स्वागत है आपका हमारे चैनल इनर लाइट जर्नी पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर की ओर जिसका इतिहास और परंपराएं अनगिनत रहस्यों से भरी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह मंदिर न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि इसकी भस्मारती और यहाँ से जुड़ी परंपराएं इसे अन्य शिवालयों से अलग बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ा दूषण नामक राक्षस का खौफनाक इतिहास, मुर्दों की राख से की जाने वाली भस्मारती की परंपरा और उज्जैन में दर्शन के बाद न रुकने की मान्यता क्या है? आइए इन रहस्यों के परत दर परत अनावरण के लिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में अवंतिका नगरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, देवताओं और अर्षियों के लिए तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग धर्म कर्म में लगे रहते थे, लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। दूषण नामक राक्षस, जो एक असुर राज का सेनापति था, इस नगर पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। उसे भगवान शिव के अनुयायियों से घोर शत्रुता थी। उसने अवंतिका में आकर चारों ओर विनाश का तांडव मचाना शुरू कर दिया। उसने यज्ञ और पूजा पाठ बंद करवा दिए, आर्षियों और भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और पूरा नगर उसके आतंक से कांपने लगा। नगर के लोग बेहद डरे हुए थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाई। तब भगवान शिव ने महाकाल के रूप में अवतार लिया और दूषण राक्षस का सामना किया। यह एक अद्भुत और भयानक युद्ध था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दूषण को भस्म कर दिया। किंवदंती के अनुसार दूषण की राख भगवान शिव ने अपने शरीर पर धारण की। यह घटना भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का आरंभ था। महाकाल का अर्थ है समय का स्वामी। भगवान ने यह स्वरूप लेकर अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि वह समय, मृत्यु और संहार के भी देवता हैं। दूषण के विनाश के बाद भगवान शिव ने अवंतिका में ही रहने का संकल्प लिया। यही कारण है कि इस मंदिर को महाकालेश्वर कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है भस्मारती। यह आरती न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि रहस्य और चमत्कार से भी भरी हुई है। यहाँ भस्मारती के लिए मुर्दों की राख का उपयोग किया जाता है। हर सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर में महाकालेश्वर को इस भस्म से स्नान कराया जाता है। इस परंपरा के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। यह भस्म हमें जीवन और मृत्यु के चक्र की याद दिलाती है और यह इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। भस्मारती को देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। इसे देखने के लिए विशेष नियम और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी एक अनोखी मान्यता यह भी है कि दर्शन के बाद कोई राजा उज्जैन में रुकते नहीं है। इसके पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण बताए जाते हैं। दरअसल बाबा महाकाल को उज्जैन का राजा धीराज माना जाता है। बाबा महाकाल के नगर में कोई भी दो राजा राज में नहीं रह सकते। अगर ऐसा हुआ तो यहां रात ठहरने वाले के हाथ से सत्ता चली जाएगी। ऐसा माना जाता है कि महाकाल का दर्शन केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यहां अधिक समय तक रुकने से सांसारिक मोह बढ़ सकता है, जो मोक्ष की प्राप्ति में बाधा बनता है। भक्त मानते हैं कि भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के बाद अन्य स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। यह भी कहा जाता है कि महाकाल की उपासना के बाद साधारण जीवन में लौटना ही महाकाल की भक्ति का सही अर्थ है। महाकालेश्वर मंदिर केवल भस्मारती और दूषण राक्षस के विनाश की कहानी तक सीमित नहीं है। यहाँ कई भक्तों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति और चमत्कारिक घटनाओं का अनुभव किया है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से भी अद्वितीय है। मान्यता है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यह भक्तों के नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देती है। यह मंदिर आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का द्वार है। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आते हैं, उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। महाकालेश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक भी है।
दूषण राक्षस का विनाश, शिव का महाकाल स्वरूप, भस्मारती की परंपरा और उज्जैन में न रुकने की मान्यता, यह सब मिलकर इस मंदिर को अनूठा बनाते हैं। भगवान महाकाल हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों का सम्मान करें। भस्म, जो मृत्यु का प्रतीक है, हमें यह याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल इनर लाइट जर्नी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी विषय लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।